यदि फ्रेंड्स आपने अपने प्लांट पर सभी फर्टिलाइज़र डालकर देख लिए हैं लेकिन फिर भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं या एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं, ग्रोथ रुकी हुई है, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल, मोगरा या फिर कोई सा भी पौधा, सब्जियों वाले पौधे, फ्रूटिंग प्लांट्स, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जिसके उपयोग से पौधे की ये समस्याएं खत्म होंगी। क्योंकि जब छोटे छोटे गमलों में हम प्लांट लगाते हैं तो लिमिटेड सॉइल होने की वजह से उनको हमें समय समय पर ज़रूरी पोषक तत्व देने होते हैं। मिट्टी में इतने पोषक तत्व नहीं होते हैं कि वो पौधे की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो ये जो फर्टिलाइज़र है पौधे को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। और जिन प्लांट में भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो नई ग्रोथ के साथ फूल भी आने लगेंगे। जब तक पौधे की नई ग्रोथ नहीं होती है पौधे में फूल आना बंद हो जाते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र में मौजूद नाइट्रोजन प्लांट को नई ग्रोथ देगा, पौधे में कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करता है। पत्तियां यदि प्लांट की पीली पड़ रही हैं तो वह भी नहीं पड़ेंगी, पत्तियों पर चमक आएगी। कभी कभी प्लांट बहुत रूखा रूखा, पत्तियां रूखी नज़र आती हैं तो पौधे में बहुत अच्छी चमक होगी, फूलों का कलर भी ब्राइट होगा। क्योंकि इसमें मैग्नीशियम मौजूद है और मैग्नीशियम पत्तियों को हरा भरा रखने का काम करता है। बारिश के दिनों में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है लगातार बारिश ना हो रही हो, मौसम खुला हुआ हो, मिट्टी हल्की सी ड्राई हो। एकदम गीली मिट्टी में हमें इस फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना है। दो तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लांट पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मेथी दाना। हम सभी के घर में उपलब्ध हो जाता है बहुत ही आसानी से और इसमें पौधों को ग्रोथ देने के लिए और फल फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 3 चीज़ों का मैं इस्तेमाल करूँगी। दूसरी चीज़ है ये फ्रेश टी लीफ, तो ये चीज़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। पहले इन दोनों को मिलाकर हम फर्टिलाइज़र तैयार करते हैं। तो पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा कर लें, उसी हिसाब से आप मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। मैंने लिया है 1 छोटा चम्मच मेथी दाना, 1 गिलास में से हमें डाल देना है। ये फर्टिलाइज़र 5 से 6 पौधों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसे आगे चलकर मैं डाइल्यूट करूँगी और इसकी मात्रा लगभग 1 से सवा लीटर हो जाएगी। दूसरी जो है चीज़ वो है ये फ्रेश टी लीफ। मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे को अच्छी ग्रोथ तो देता ही है, साथ में ये मिट्टी के पीएच को बैलेंस करती है। मिट्टी का पीएच हल्का सा एसिडिक हो जाता है और एसिडिक सॉइल में प्लांट बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो 1 छोटा चम्मच फ्रेश टी लीफ का ले लेना है। हमें यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश में यदि आप यूज़ की हुई चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस लगने का डर रहता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से सूखी हुई नहीं रहती है। तो अभी बारिश के दिनों में आप फ्रेश टी लीफ का ही यूज़ करें। इसमें हमें डाल देना है पानी और ढककर रखना है 24 घंटे के लिए, जब तक कि ये मेथी दाना अच्छी तरह से फूल नहीं जाता है। जितना अच्छा मेथी दाना गलेगा पानी में उसके पोषक तत्व उतने ही अच्छे आएंगे। तो इसको ढककर रख देना है छाया वाली जगह पर। तो फ्रेंड्स 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाकर रखा हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र मिलेगा। अब आगे इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ, तो पहले इसे छान लेते हैं। मेथी दाना आप देख रहे होंगे पूरी तरह से गल गया है। इसको छानने के बाद हमें डाइल्यूट करना होगा। ये जो बचा हुआ मेथी दाना और चाय पत्ती है इसको आप कंपोस्ट में यूज़ करें या सूखने के बाद डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। तो लगभग ये 1 गिलास फर्टिलाइज़र है, इसको हमें 5 गुना सादा पानी में डाइल्यूट करना है। तो मैंने लिया है ये 5 गिलास सादा पानी और उसमें ये फर्टिलाइज़र में डाल देना है। अब ये लगभग 1 लीटर के आसपास हमें फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ,
जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। महीने में एक बार तो इसका उपयोग आपको अपने सभी प्लांट्स पर करना चाहिए। ये है एप्सम साल्ट। इसका नाम सभी ने सुना होगा, मैग्नीशियम सल्फेट इसका पूरा नाम है और मैग्नीशियम से और सल्फ़र से ये भरपूर है। तो 1 लीटर पानी के लिए आपको लेना है आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट का। इसका यूज़ यदि आप करते हैं तो आपके प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी, पत्तियों पर बहुत अच्छी चमक रहेगी। और इस एप्सम साल्ट का एक काम यह भी है, मिट्टी में किसी तरह के स्लग्स स्नेल्स हैं तो उनको दूर रखने का भी काम करता है। अब इसको हमें प्लांट की सॉइल में डालना है। यदि आप स्प्रे करना चाहते हैं तो 1 गिलास सादा पानी और डाल लें। कहने का मतलब डाइल्यूट थोड़ा सा और कर लें। और डायरेक्ट सॉइल में इसका यूज़ कर रहे हैं तो पॉट की साइज़ के हिसाब से करना है। ये मेरा अपराजिता का प्लांट है, देखिए इसमें थोड़ी सी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं और फ्लावरिंग कम है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी। इसी तरह से ये मधुकामनी का प्लांट है। प्लांट बहुत छोटा है तो इसमें जल्दी से फ्लावरिंग हो, इसलिए इस फर्टिलाइज़र को मैं इसमें डालूँगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने प्लांट को ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार ज़रूर दें। थैंक यू।